कुछ समय पूर्व हम शिव तांडव स्तोत्र की साधना के विषय पर वीडियो लेकर आए थे। उस साधना से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक भाग में ना दे पाने के कारण इसका दूसरा भाग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे साधकों, जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना वर्तमान में फलस्वरूप हमारे समक्ष खड़ी होकर उस कर्म का परिचय करवाती है। मानव के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि पाप कर्मों से कष्ट भोगते हैं। पाप कर्म फल के रूप में प्रकट होने से पूर्व यदि मानव धर्म का सहृदय आश्रम ग्रहण कर ले तो परमात्मा उसे अवश्य सद्गति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि मैं अनेक ऐसे साधकों को देख चुका हूं जिनकी सिद्धि के मध्य में पाप कर्म किसी कांटे की भांति रास्ते रोके खड़े हुए हैं, परंतु वे साधक अपनी भूलों को स्वीकार करने हेतु ही तैयार नहीं। इसलिए योग्य विद्वान के द्वारा साधकगण अपना विश्लेषण अवश्य करवा ले कि कहीं आपकी सिद्धि प्राप्त न होने के कारण अशुभ कर्म तो नहीं। इसके पश्चात ही आप शिव तांडव स्तोत्र की साधना की ओर अग्रसर हों। इस साधना से पूर्व शिव गायत्री मंत्र का 11,000 जप अवश्य संपन्न कर लेना चाहिए। यह साधना श्रावण मास में सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाली है, जिसकी विधि मैं संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। साधकगण उसे समझने का प्रयास करें। यदि फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लें। साधना की तैयारियां साधक को 3 दिन पूर्व ही आरंभ कर देनी चाहिए, जिसमें गृह शुद्धि, स्वयं की आत्म शुद्धि, साधना में प्रयोग की जाने वाली पूजन सामग्रियां समय से पूर्व एकत्रित कर लेनी चाहिए। किसी खाली कॉपी या रजिस्टर पर साधना की पूर्ण विधि अवश्य लिख लें, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, ताकि आप साधना में पूजन पूर्ण क्रमबद्ध रूप से कर सकें। पर ध्यान रहे, जिसमें आपने साधना की विधि लिखी है उसे हाथ में लेकर या भूमि पर रखकर उसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे साधना का आधा फल प्राप्त होता है। यह हमारे शास्त्रों का वचन है। यह साधना किसी शिव मंदिर अथवा घर पर संपन्न की जा सकती है। इस हेतु पीला आसन, वस्त्र अथवा श्वेत आसन या वस्त्र का साधकगण प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आसन पूजन, तन पवित्रीकरण, आचमनी एवं स्वयं को पीले चंदन से साधक को तिलक कर लेना चाहिए। यह आप मंत्र पूर्वक भी कर सकते हैं, अन्यथा अपने हृदय में श्रद्धा भाव धारण करते हुए यह विधियां बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। अब आचमनी इत्यादि संपन्न करने के पश्चात गुरु गणपति का पूजन संपन्न कर लेना चाहिए। उनका हृदय में ध्यान धरना चाहिए, उनसे साधना की आज्ञा लेनी चाहिए। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं को नमन कर उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगना चाहिए। अब इसके पश्चात हृदय पर हाथ रखते हुए महादेव का एक चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। साधना में पूजा आरंभ करने से पूर्व यदि आप किसी मंदिर स्थल में पूजन नहीं कर रहे हैं तो आप आम की लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर महादेव का विग्रह स्थापित करें, और यदि आप संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण विधिवत नहीं कर पाते हैं तो मन के भावों से महादेव का आवाहन कर विग्रह में स्थापित होने की प्रार्थना करें। अब इसके पश्चात महादेव का धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग आदि के माध्यम से पूजन संपन्न करें। जितने दिनों की आप साधना का संकल्प लेना चाहते हैं, यदि उतने दिनों तक आप अखंड दीपक की स्थापना करते हैं तो साधना में सफलता के आधार मजबूत हो जाते हैं। पंचोपचार पूजन कर लेने के पश्चात साधक को माला पूजन करना चाहिए, जिसमें धूप, दीप एवं पुष्प से माला का पूजन करना चाहिए। अब महादेव के कवच का एक पाठ करना चाहिए।
यह कवच आपको शिव साधना से संबंधित किसी भी पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। अब शांत होकर 3 लंबे श्वास लें। एक बार यथाशक्ति सांस रोकते हुए नाभि स्थान पर चतुर्भुजाधारी श्री हरि का ध्यान करें। अब 3 बार ओम का लंबा उच्चारण करें। अब रुद्राक्ष की माला से 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला गणपति मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र के संपन्न करें। अब शिव तांडव स्तोत्र का यथाशक्ति 31 या 51 पाठ संपन्न करें। पाठ संपन्न होने के बाद 1 चम्मच जल भूमि पर गिराते हुए अनामिका उंगली से उस जल का तिलक ओम इंद्राय नमः कहते हुए करें। अंत में आरती संपन्न करें। यह 41 या 31 दिनों की साधना विधि है। अब इसके अगले भाग में हम शिव तांडव स्तोत्र साधना के हवन विधि के विषय में जानेंगे। अब इसके साथ ही अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।